क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां तलाक को सबसे बड़ा गुनाह और मशरती बदनामी समझा जाता था, आज वहां क्यों तलाक के इतने केसेस ज़्यादा हो रहे हैं? क्या वाकई ही पाकिस्तान में अब रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं या लोग ज़बरदस्ती रिश्ते निभाने की बजाय अपनी खुशी को ज़्यादा प्रेफर करने लग गए हैं? क्या वाकई ही पाकिस्तान में डिवोर्स केसेस ज़्यादा हो रहे हैं या सिर्फ सोशल मीडिया ही हमें ये सब दिखा रही है? पहले लोग कहते थे शादी सिर्फ एक बार ही होती है, इसीलिए इस रिश्ते को तुम्हें हर सूरत निभाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हें सब कुछ सहना पड़े, लेकिन तुम इस रिश्ते को टूटने नहीं दोगी। लेकिन आज रिश्ते पहले से ज़्यादा टूटते नज़र आ रहे हैं। हर कुछ दिन बाद सेलिब्रिटी डिवोर्स, अनहैप्पी मैरिजेस, फैमिली सेपरेशन की खबरें सामने आती हैं। तो आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्या बदल गया है? क्या लोग इम्पेशेंट हो गए हैं या लोग अब टॉक्सिक रिलेशनशिप बर्दाश्त नहीं करते बल्कि अपनी खुशियों को प्रेफर करते हैं? अभी रिसेंटली एक खबर आई कि हमारे इस्लामाबाद में डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। 45,000 से ज़्यादा डिवोर्स केसेस फाइल्स हुए हैं कुछ महीनों के अंदर अंदर, जिसके मुताबिक 250 से 300 डिवोर्स केसेस एक दिन में फाइल हो रहे हैं। लेकिन इन सब की वजह क्या है, मेन रीजंस क्या हैं? आज इसी बारे में मैं बात करूँगी कि कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर हम साल 2000 या उससे पहले के पाकिस्तान को देखें तो तब डाइवोर्स रेट बहुत कम थे, बल्कि पता ही नहीं था लोगों को। क्या वाकई ही तब कम थे या सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं होती थी? तब उस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता था, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन बहुत कम थी तब। और तब सबसे ज़्यादा मैटर क्या करती थी? फैमिली रेपुटेशन, यानी कि फैमिली का नाम खराब ना हो, चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम्हें ये रिश्ता निभाना ही है। और इसी वजह से बहुत सी औरतें अनहैप्पी मैरिज में रहती थी, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की फिक्र थी कि लोग क्या कहेंगे। उस वक्त अक्सर बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि शादी सिर्फ एक बार होती है, इसलिए उसे लाजमी निभाओ। इसीलिए कई औरतें जुल्म, ज्यादती, लड़ाई और जहनी दबाव के बावजूद सिर्फ अपने बच्चों और अपने ख़ानदान की इज्जत के लिए रिश्तों को चलाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान बदलना शुरू हुआ, लोगों की सोच आगे बढ़ने लगी, औरतें तालीम याफ्ता होने लगी, यूनिवर्सिटियों में जाने लगी, ज़्यादा तालीम होने लगी। और फिर लोगों ने ये सोचना स्टार्ट किया, क्या वाकई ही शादी बचाना ज़रूरी है या खुश रहना ज़रूरी है? 2005 से 2015 का वक्त वो था जब खुला के केसेस बढ़ने लगे, औरतों ने अपने हकूक़ के बारे में जानना स्टार्ट किया, टॉक्सिक रिलेशनशिप को बर्दाश्त करना बंद कर दिया। लेकिन फिर एक और चीज़ आई, सोशल मीडिया। उसने सब कुछ बदल दिया। सोशल मीडिया ने कैसे रिलेशनशिप्स पर इम्पैक्ट किया? फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यहाँ पर लोग अपने रिलेशनशिप को दिखाने लगे। कुछ लोगों ने तो फेक रिलेशनशिप्स भी दिखाए, और उन लोगों को देखकर बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई। वो भी उसी तरह का परफेक्ट रिलेशनशिप चाहते थे अपनी ज़िंदगी में। महंगी ज़िंदगियाँ, लग्जरी गिफ्ट्स, ड्रीम मैरिजेस, और फिर कंपैरिजन शुरू हुआ। उसका हस्बैंड ऐसा है तो मेरा क्यों नहीं, उसकी इतनी लाइफ परफेक्ट है तो मेरी क्यों नहीं है, वो इतने प्यारे रिलेशनशिप में है तो मेरा इतना रिलेशनशिप प्यारा क्यों नहीं है। तो इस चीज़ ने रिलेशनशिप प्रेशर बढ़ा दिया। तो अब करते हैं डिस्कस मेन रीजंस की जिनकी वजह से डिवोर्स केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। उसमें रीज़न नंबर 1 है फाइनेंशियल प्रेशर एंड इन्फ्लेशन। यही शायद आज की सबसे बड़ी वजह है। पाकिस्तान में महंगाई कितनी हो चुकी है, और इस महंगाई ने फैमिलीज पर प्रेशर बहुत ज़्यादा डाल दिया है। घर का खर्चा, रेंट, स्कूल फीस, बिल्स, ग्रोसरीज मैनेज करना आजकल के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है। और रिसर्च के मुताबिक फाइनेंशियल प्रेशर हमेशा रिलेशनशिप को डैमेज करता है। जब वीक फाइनेंसेस हों तो आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, चीज़ें पूरी नहीं होती, हर चीज़ में एक दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस तरीके से कुछ रिलेशनशिप ज़्यादा ही वीक होना शुरू हो जाता है। अगर हम देखें लो क्लास और मिडिल क्लास फैमिली, तो उनमें आजकल डिवोर्स की सबसे बड़ी वजह यही है। लोगों को जॉब्स नहीं मिलती, लोगों को उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती जिनकी वजह से वो अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकें। इसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह पहले हुआ करती थी, डोमेस्टिक वायलेंस। अब अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस में औरत आ जाती है तो उसे मालूम है आजकल सोशल मीडिया और अपनी एजुकेशन के थ्रू कि कैसे इन चीज़ों से उसने निपटना है, कैसे इन चीज़ों से उसने निकल जाना है। इसलिए वो कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस को बर्दाश्त नहीं करती, और कुछ इस तरीके से रिलेशनशिप को ख़त्म किया जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, डोमेस्टिक वायलेंस को बर्दाश्त कभी भी नहीं करना चाहिए, इस चीज़ से हमेशा निकलना चाहिए। और इस चीज़ के बारे में आगे भी इन लोगों को एक दूसरे को अवेयरनेस देनी चाहिए। रीज़न नंबर 2 आ जाती है सोशल मीडिया
और इंक्रीज इन एक्सपेक्टेशंस। जैसा कि पहले मैंने जिक्र किया, सोशल मीडिया पर लोगों ने ये दिखाना स्टार्ट कर दिया कि हमारा रिलेशनशिप कितना परफेक्ट है, हम लोगों की लाइफ कितनी परफेक्ट है, हम लोग किस तरीके से कमा रहे हैं, लड़का भी और लड़की भी। इन चीज़ों को देखते हुए बहुत से लोगों ने एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी कि हमारी भी रिलेशनशिप ऐसे ही परफेक्ट होनी चाहिए, हमारी भी लाइफ कुछ इस तरह की लग्जरी होनी चाहिए और हमें भी एक्सपेंसिव गिफ्ट मिलने चाहिए। कुछ इस तरीके से कंपैरिजन स्टार्ट हुआ रिलेशनशिप्स में। लोग दिखाने लगे कि देखो कुछ इस तरीके से परफेक्ट लाइफ होती है, कुछ इस तरीके से लोग लाखों कमा रहे हैं, कुछ इस तरीके से लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, और इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा असर दिया रिलेशनशिप पर। तो कुछ इस तरीके से परफेक्ट लाइफ की सोशल मीडिया पर हाइलाइट्स चलती हैं, लेकिन सोशल मीडिया रियलिटी नहीं दिखाता, आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिखाता, जो फाइनेंशियल स्ट्रगल होती है वो नहीं दिखाता, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई और रिलेशनशिप वीक हो गई। रीज़न नंबर 3 है फैमिली इंटरफेरेंस। पाकिस्तान में शादी सिर्फ 2 लोगों के दरमियान नहीं होती, बल्कि 2 फैमिलीज़ के दरमियान होती हैं। बहुत सी मैरिजेज़ में अननेसेसरी ओपिनियंस, प्रेशर, कंपैरिजन और ससुराल वालों की बिला वजह तनकीद रिलेशनशिप को बहुत डैमेज करती है। हर घर में रहने सहने का तरीका बहुत मुख्तलिफ होता है, तो जब एक घर से लड़की दूसरे घर में ब्याह कर जाती है तो अगले घर वालों को यही एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट होगी, हमारे हर काम करेगी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। जो औरतें हैं वो आजकल अपनी ज़्यादा कैरियर पर ध्यान देती हैं, एजुकेशन पर ध्यान देती हैं, जिसकी वजह से जो इन लॉज होते हैं उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। उन्हें सिर्फ इस चीज़ से मतलब होता है कि जो हम कहें वही करें। इसी वजह से जो लड़के होते हैं वो स्टक हो जाते हैं, कभी अपनी वाइफ पर, कभी अपने घर वालों पर, कि किसकी क्या मानी जाए, और इस वजह से रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं, आर्गुमेंट्स ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं और फिर रिलेशनशिप वीक होना स्टार्ट हो जाता है। अगर लड़का घर वालों की साइड लेता है तो बीवी नाराज़ होती है, और बीवी की साइड लेता है तो घर वाले नाराज़ होते हैं। इन लॉज कभी भी इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते कि एक लड़की को एक जगह एडजस्ट होने में टाइम लगता है। उन्हें बस यही होता है कि जिस दिन शादी हुई उससे अगले दिन वो हमारी तरह रहना स्टार्ट कर दे, हमारे कहने के मुताबिक रहना स्टार्ट कर दे, जिसकी वजह से रिजेंटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रीज़न नंबर 4 है इमोशनल कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स। पहले मैरिज सर्वाइवल पर चलती थी, लेकिन आज इमोशनल सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन ये सब ना मिले तो रिलेशनशिप वीक होने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत लोग एक दूसरे को कहना शुरू कर देते हैं हम तो एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते, ये तो मेरी टाइप का ही नहीं है, जो मैं चाहती हूँ वो ये करता ही नहीं है, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो इसे अच्छी नहीं लगती, जिन चीज़ों पर मैं ध्यान देती हूँ वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता, और इसके अलावा ये मेरा वैसे ध्यान नहीं रखता जैसे लोग एक दूसरे का रखते हैं। सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे का दिखावा करते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे का ख्याल रखा जा रहा है। एक दूसरे से कहना शुरू कर देते हैं कि तुम इस तरीके से मेरा ध्यान नहीं रखते, इस तरीके से मुझे सरप्राइज नहीं देते, जो हमारी बर्थडेज हैं, हमारी एनिवर्सरीज हैं, उनके डेज तुम याद नहीं रखते। और यही इमोशनल डिस्टेंस डाइवोर्स की वजह बनी है सबसे बड़ी। रीज़न नंबर 5 है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन। ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, लेकिन ये रियलिटी है और इसे डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आज से 20 साल पहले देखें तो ख़वातीन बहुत मजबूर थी। अनहैप्पी मैरिजेस में उन्हें ज़बरदस्ती रहना पड़ता था, मजबूरी के तहत रहना पड़ता था, क्योंकि तब सपोर्ट नहीं थी लोगों की इतनी ज़्यादा। जो घर वाले होते थे वो भी कहते थे सह लो, शादी ही तो है, कुछ दिन ही तो है, खुद ब खुद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, और औरतें सहना स्टार्ट कर देती थी। इज्जत के नाम पर औरतों ने रिश्तों को ख़त्म कभी करने का सोचा ही नहीं। फाइनेंशियल सपोर्ट तो औरतों को तब बिल्कुल होती ही नहीं थी, चाहे वो अपनी फैमिली की तरफ से हो या आगे ससुराल वालों की तरफ से हो। और तब एजुकेशन भी बहुत कम थी, लेकिन अब एजुकेशन बढ़ गई है, जॉब्स करने लगी हैं औरतें, खुद अपना फाइनेंशियल प्रेशर बर्दाश्त कर सकती हैं। पहले अगर औरतें एब्यूसिव रिलेशनशिप में भी होती थी तो कहती थी हम किसे बताएं, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि औरतों की एजुकेशन बढ़ चुकी है। बहुत सारी औरतें जॉब्स करने लगी हैं, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो गई है औरतों में, जिसकी वजह से ख़वातीन ने टॉक्सिक रिलेशनशिप, एब्यूजिव रिलेशनशिप्स और इसके अलावा जो प्रेशर होता है अनहैप्पी मैरिजेस का, उनको बर्दाश्त करना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। खुद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होकर उन्होंने फाइनेंशियल प्रेशर बर्दाश्त करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने हक में बोलना स्टार्ट कर दिया है। उन्हें मालूम हो चुका है कि इस रिलेशनशिप में अगर हम 1 साल 2 साल भी बर्दाश्त करेंगे तो उसके बाद साल 2 साल वैसे ही ज़िंदगी होगी जैसे पहले थी, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। अगर एक शख्स आज आपके साथ बुरा है तो वो कल भी वैसा ही रहेगा। और इसके अलावा जो फैमिलीज़ हैं लड़कियों की, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अब डाइवोर्स को उतना बुरा नहीं समझते,
अब डाइवोर्स की वजह जानते हैं, रीज़न जानते हैं कि किस वजह से हो रही है। लेकिन यहाँ हर डाइवोर्स जस्टिफाइड या रॉन्ग नहीं होती, यहाँ हर केस डिफरेंट है। फिर सबसे बड़ी रीज़न है लव मैरिज और अरेंज मैरिज की। पहले लोग यही कहा करते थे लव मैरिजेस हमेशा फेल ही होती हैं। अब भी लोग कहते हैं, लेकिन अब उतना नहीं कहते जितना पहले लोग कहा करते थे। तब तो लव मैरिज को बहुत ज़्यादा ही बुरा समझा जाता था। अब फैमिलीज़ में इतना शऊर आ चुका है कि वो शादी से पहले हमेशा अपने बच्चों से पूछते हैं कि आपको कोई पसंद है या नहीं, और इसी वजह से अब लव मैरिज को बहुत कम बुरा समझा जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लोग ये भी कहा करते थे अरेंज मैरिजेस रिस्की होती हैं, तो क्या आजकल नहीं है? अरेंज मैरिज रिस्की है, चाहे आप आज से 20 साल पहले देख लें या अब का ज़माना देख लें। लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों ही कामयाब हो सकती हैं, क्योंकि मैरिज जो भी हो वो कुछ इन चीज़ों पर डिपेंड करती है: मैच्योरिटी, पेशेंस, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, एक्सपेक्टेशंस। मैरिज सिर्फ लव से नहीं, डेली एफर्ट से भी चलती है, इमोशन से चलती है, एक दूसरे का साथ देना पड़ता है। जैसे हमारी कहावत है, अगर गाड़ी के दोनों पहिए सही हों तो गाड़ी सही चलती है। तो जब तक एक मियाँ और बीवी एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं? उनका रिलेशनशिप कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है? जिलानी रिसर्च फाउंडेशन सर्वे के मुताबिक जो टॉप फैक्टर्स हैं जिन्होंने डाइवोर्स रेट ज़्यादा किया, उनमें सबसे पहले तो है इम्पेशेंस, डिस्कनेक्ट विद रिलीजन, वेस्टर्न कल्चर और वीमेंस गिविंग प्रायोरिटी टू देयर कैरियर एंड मैंस लैक ऑफ इंटरेस्ट इन देयर मैरिज। और वाकई ही ऐसा है, आजकल बहुत से लोग मैरिज में इंटरेस्ट नहीं रखते। कुछ इसकी वजह हमारी न्यूज़ है, और जो परफेक्ट लाइफ सोशल मीडिया पर देखी जाती है वैसी कहीं नज़र नहीं आती, और कुछ वजह अपने कैरियर को आगे बढ़ाने की है। तो यहाँ एक और है क्वेश्चन, क्या वाकई वेस्टर्न कल्चर की वजह से पाकिस्तान में डाइवोर्स रेट ज़्यादा हुआ है? बहुत से लोग अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान वेस्टर्नाइज्ड हो गया है, लेकिन हकीकत कुछ और है। अब लोग सिर्फ हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं, सरवाइव नहीं करना चाहते, हर चीज़ बर्दाश्त नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं बाकी सब की तरह हेल्दी रिलेशनशिप हो, एक दूसरे का साथ हो। लेकिन फिर वही वजह कि इम्पेशेंस और बैड कम्युनिकेशन, इसके अलावा आर्गुमेंट्स, ईगो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं एक हेल्दी रिलेशनशिप को। प्रॉब्लम सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल्स में भी है, क्योंकि हर शख्स एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रखता है और एक हैप्पी मैरिज का दिखावा करना भी लाजमी समझता है। तो इन सब चीज़ों में सवाल ये नहीं था कि डाइवोर्स एक बुरी चीज़ है या नहीं, बल्कि असल सवाल ये था कि पाकिस्तान में रिलेशनशिप क्यों कमज़ोर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। क्या सोशल मीडिया हमारी प्रॉब्लम है, या महंगाई प्रॉब्लम है, फैमिली इंटरफेरेंस, या हाई एक्सपेक्टेशंस, या बैड कम्युनिकेशन, या है फाइनेंशियल स्ट्रगल? आप लोगों ने कमेंट्स में आज लाजमी बताना है कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो आप लोगों की नज़र में वाकई डाइवोर्स रेट पाकिस्तान में ज़्यादा कर रही हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप हमारे वीक हो रहे हैं। जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी और बहुत सी वीडियोस आती रहेंगी, उन्हें देखने के लिए मुझे लाजमी फॉलो करिएगा। बाय बाय।